नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हिसार एयरपोर्ट को लेकर छिड़ी सियासी जंग की। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। पीएम के दौरे के बीच सीएम और एमपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और हिसार के सांसद एयरपोर्ट को लेकर जयप्रकाश आए दिन एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सांसद जेपी को न्योता देते हुए कहा कि वो हिसार एयरपोर्ट आए, उन्हें फ्री में फ्लाइट के जरिए अयोध्या भेजा जाएगा ताकि वो श्री राम के दर्शन कर सके। सीएम के इसी बयान पर अब सांसद जेपी ने पलटवार किया। सांसद जेपी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर बीजेपी जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सांसद का कहना है कि बीजेपी ने हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा किया था, लेकिन इसे महज एरोड्रम में तब्दील कर दिया गया। जयप्रकाश ने कहा कि अगर बीजेपी ये साबित कर दे कि हिसार का एयरपोर्ट वास्तव में इंटरनेशनल है तो वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है। जब सीएम नायब सिंह सैनी से पत्रकारों ने सवाल किया कि हिसार के सांसद जयप्रकाश कह रहे हैं कि हिसार में हवाई अड्डा नहीं बल्कि एरोड्रम बन रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस सांसद जेपी सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें क्या पता एयरोड्रम क्या होता है और हवाई अड्डा क्या होता है। अगर नहीं पता तो गूगल पर सर्च कर लें। आपको बता दें कि सरकार ने हिसार एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बताकर खूब प्रचार किया था, लेकिन अब इस एयरपोर्ट से केवल लोकल फ्लाइट ही उड़ेगी। सांसद जयप्रकाश ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है और वे लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी की ओर से खुद सीएम नायब सिंह सैनी मैदान में उतर आए, जयप्रकाश के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक राजनीतिक खबर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बिजली दरों और शासन के मुद्दों पर सार्वजनिक बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी जी, मैं आपको चुनौती स्वीकार करता हूं। मुझे बताएं कि आप हरियाणा के लोगों पर बढ़े हुए बिजली बिलों, HKRN के तहत कार्यरत युवाओं के साथ विश्वासघात और भर्ती परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक के रूप में लगाए गए 5,000 करोड़ रुपए के बोझ का हिसाब कब और कहां देंगे। आपको बता दें कि हिसार दौरे के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सुरजेवाला और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिजली दरों और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने दोनों कांग्रेस नेताओं को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी। अब खबर महेंद्रगढ़ से, जहां नारनौल में ओवर स्पीड बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसे चाचा और भतीजे की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल से शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया है। बताया जाता है कि आज दोपहर करीब 12 बजे अटेली गांव सिलारपुल निवासी करीब 55 वर्षीय बाबूलाल अपने 18 साल के भतीजे पवन के साथ बाइक पर अटेली से अपने गांव जा रहा था। दोनों गुजरवास रोड पर नेशनल हाईवे से थोड़ा आगे पहुंचे तो सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी ने ड्राइवर ने उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए। आसपास के लोगों ने दोनों को अटेली के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अब बात करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कैथल में कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। एसीबी से उसे महिला वकील से आधी रात में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस से बचने के लिए वो गाड़ी में बैठकर फरार हो गया था, लेकिन एसीबी की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गई। इसके बाद घर से भागने पर उसे पड़ोस में पकड़ा गया। बता दें कि आरोपी मनवीर सिंह कैथल पुलिस में तैनात था। यह पूरा मामला राजौंद थाने से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत करके प्लॉट बेचने को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच इकोनॉमिक सेल में भेज दी गई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह को जांच करने की जिम्मेदारी मिली। मामले की जांच के दौरान
एएसआई मनवीर ने केस में आरोपी बनाए गए व्यक्ति का नाम हटाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अब खबर बोर्ड परीक्षाओं की। हरियाणा में हाल ही में हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सोनीपत जिले के खरखोदा स्थित एक मार्केटिंग सेंटर में अचानक की गई छापेमारी के दौरान शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मनीष नागपाल और उनकी टीम ने कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी है। इस छापेमारी में बोर्ड के विशेष दस्ते ने पाया कि सेंटर पर तैनात 34 परीक्षक अनुपस्थित थे। इनमें से मूल्यांकन की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का संकेत दिया है, जो कि विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस छापेमारी में यह भी सामने आया है कि कुछ परीक्षक मात्र 3 घंटे में 30 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अपने घर लौट गए थे। इसके अलावा उप परीक्षकों द्वारा की गई जांच के बाद उन कॉपियों का 10% मूल्यांकन मुख्य परीक्षक द्वारा भी किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस मौके पर बोर्ड के उड़न दस्ते को जो मिला वो पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को नजरअंदाज करने वाला था। अगली खबर प्रधानमंत्री के यमुनानगर दौरे को लेकर है। यमुनानगर में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली और थर्मल यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने 40 एकड़ में पंडाल और लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। वहीं 96 एकड़ भूमि पार्किंग के लिए तैयार की गई है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता के अनुसार पीएम के प्रोग्राम के मद्देनजर 10 पुलिस अधीक्षक और 29 डीएसपी सहित 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान 22 नाके लगाए जाएंगे। वहीं 25 एम्बुलेंस तैनात की गई है, जबकि फायर ब्रिगेड विभाग की 21 गाड़ियां अलग अलग इलाकों में तैनात रहेंगी। इसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए 15 काउंटर लगाए जाएंगे। अंत में बात करते हैं मौसम की। भीषण गर्मी के मौसम में कई राज्यों में हीट वेव का कहर शुरू हो गया है। इस बीच हरियाणा के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कल शाम नारनौल, महेंद्रगढ़ और झज्जर के आसपास के इलाकों में आंधी तूफान देखने को मिला। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के कई क्षेत्रों में 10 अप्रैल से बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि हरियाणा में तापमान पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो कि अक्सर अप्रैल महीने के अंत तक पहुंच जाता है। सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।